काशवी जिस रोज हम तुम फिर से मिलेंगे, हाय। सारी बातें तुझसे कहेंगे। आई टोल्ड यू वेलकम। सरप्राइज दे दूँ क्या बता? We'll see. सरप्राइज में शर्म आ रही है गाइस। ऐसे यार तू तो बदला। आई नो आप इस वीडियो को बहुत ज़्यादा वेट कर रहे थे एंड थैंक यू सो मच। आई एम सो ग्लैड कि आप लोग इतना प्यार और सपोर्ट दे रहे हो। आगे की कहानी कुछ ऐसी है, मुझे पता ही नहीं यार, लाइक मैं कम से कम 1000-2000 वीडियोस बना चुका हूँ, लेकिन दैट मोमेंट फर्स्ट टाइम माई हैंड वॉज शिवरिंग आफ्टर अ लॉट ऑफ कन्वर्सेशन। तुम्हें पता है तुम्हें ढूंढने के लिए कितना स्ट्रगल लगा मेरा। मैंने अभी इसको सारी कहानी बताई, मैंने आप सभी के कमेंट्स दिखाए। मैंने उसे सारी बातें समझाई। शी वॉज टोटली सरप्राइज। उसके बहुत सारे क्वेश्चंस थे। शी इज अ वेरी सिंपल गर्ल। आई जस्ट टर्न्ड ऑफ माई कैमरा। मैंने उससे बात करने का ट्राई किया। मैंने उसको बताया कि आई एम प्लानिंग समथिंग फॉर योर बर्थडे। वो मजाक नहीं था जो मैंने बोला। ट्रस्ट मी, आई विल मेक हर बर्थडे मेमोरेबल। ये मैं सच में करने वाला हूँ। एंड शी वॉज टोटली सरप्राइज। उसको बहुत डर भी लग रहा था कि कहीं तो मुझे किडनैप तो नहीं करने वाले। सो काशवी, मैंने आपको सरप्राइज दिया, कैसा लगा ऐसे आपको? कौन देता है? मतलब आपने बोला था कि लेट्स सी। सरप्राइज दे दूँ क्या बता? We'll see. अब यू कैन सी। उसके बाद आई जस्ट टेक परमिशन फ्रॉम हर। देयर इज वन थिंग, मैंने उसको सबको समझाया कि मैंने ये वीडियो बनाया है। एवरीवन इज लाइक अर्चित यू शुड गो एंड आई आस्क हर ड्यूरिंग द कन्वर्सेशन दैट कैन आई कम विद यू ऑन दिस ट्रिप। मैं ये पैकिंग वैकिंग करके आया हूँ, सब चीज़ें करके आया हूँ। अब तो तुम चलोगे साथ, कर देना सोलो ट्रिप। शी फाइनली सेड यस। एंड फिर मैंने ठान लिया था कि अब मुझे परमिशन मिल चुकी है तो मुझे इसका बर्थडे बिल्कुल स्पेशल करना है। एंड यार शी इज सच अ स्वीट गर्ल। आई डोंट नो, ऐसा मैंने कभी जिंदगी में नहीं किया। बिकॉज ऑफ यू गाइज, आप लोगों ने मुझे इतना मोटिवेट किया, इतना सपोर्ट किया, मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि ये पॉसिबल होगा। सो आई जस्ट टेक फ्यू सेकेंड्स टू थैंक ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। एंड ऑल्सो लड़कियों, अगर तुम ये सोचते हो कि लड़के एफर्ट्स नहीं डालते, देन दिस वीडियो इज फॉर यू। मैंने बोर्डिंग पास लिया और जो मेरी सीट थी वो मैंने उनके साथ करवा ली ताकि मैं उनके बारे में और जान सकूं। अब मैंने सोचा कि परमिशन मिल चुकी है, सब चीजें एकदम अच्छी जाने वाली है, लेकिन तब एक हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट आता है मेरे लिए। आपने पार्ट 2 में देखा था कि मैंने उनके लिए एक गिफ्ट परचेज किया था और उसको अच्छे से रैप किया था। एंड या वो मैंने लाइफ में पहली बार ऐसा कुछ किया था और हुआ कुछ ऐसा कि मैंने उसे अपने हाथों से डिस्ट्रॉय कर दिया। अब ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि जो वो गिफ्ट था वो एक इलेक्ट्रॉनिक गैजेट था। मैंने उसके अंदर की बैटरीज जो थी वो मैंने पहले ही निकाल के रख दी थी ताकि मुझे सिक्योरिटी चेक इन में प्रॉब्लम ना आए और मैं उसको इजीली लेके जा पाऊँ। लेकिन आई वाज नॉट अवेयर कि वो गैजेट भी मुझे बाहर निकाल के ऊपर रखना था। तो मैंने जो ऑफिसर्स थे उनसे 2-3 बार पूछा कि इसमें एक्चुअली किसी के लिए प्रेजेंट है, बट दे वर लाइक वो नहीं मान रहे थे, नहीं सुन रहे थे। और वो क्यों ही सुनेंगे भाई, उनकी वो जॉब है, उनको भी देखना पड़ता है। एंड या मैंने वो पूरी रैपिंग को डिस्ट्रॉय कर दिया अपने हाथों से। मैं बता नहीं सकता, लाइक अगर मुझे उस वक्त कोई हक कर देता ना तो भाई मैं रो भी देता। यूट्यूबर का सेटअप क्या बन चुका है भाई। सामने वाले बंदे को स्पेशल फील होना चाहिए कि सही में बंदे ने एफर्ट्स मारे हैं, तभी जाके तो परमिशन मिलेगी। एंड देन आई फेल्ट लाइक कि इट्स ओके, कोई बात नहीं, होता है। तो मैं ये सब भूल चुका था क्योंकि मुझे पता था कि मैं इनका बर्थडे बहुत स्पेशल करने वाला हूँ। तो मुझे एक चीज पे इतना ज्यादा होल्ड नहीं करना है, एक बात को लेके इतना नहीं बैठना है। कोई बात नहीं, जो हो गया, अब आगे देखते हैं। तो अब आता है वो दिन जब था उसका बर्थडे। एंड उसने मुझे जितना बताया था कि उसे पार्टीज करना पसंद नहीं है, उसे क्लब्स जाना पसंद नहीं है, उसे मैडनेस पसंद नहीं है। शी इज अ वेरी सिंपल गर्ल। तो मैंने सोचा कि अब मैं क्या कर सकता हूँ सिंप्लिसिटी भी मेंटेन करते हुए, एंड कैसे मैं उनका ये बर्थडे एकदम मेमोरेबल बना सकता हूँ। तभी मुझे आता है क्रेजी सा आइडिया। आई जस्ट टुक माई कार एंड मैं सीधा चला गया एक डेकोरेशन शॉप पे। एंड मैंने सोचा कि चलो इनका बर्थडे ना पूरा बॉलीवुड बना देते हैं। सो गाइज, आई वेंट टू 2-3 बेकरीज, लेकिन जो चीज़ मेरे को चाहिए ना वो नहीं हो पा रही है। यहाँ पे शॉप है एक मैम की, से बात की, उन्होंने बोला कि मैं 4 से 5 मिनट में आ रही हूँ क्योंकि आज उनकी शॉप बंद थी, इसलिए उनकी शॉप मिल नहीं रही थी। फिर मैंने उनके सामने वाले जो शॉप ओनर हैं उनसे पूछा कि ये शॉप कहाँ पे है। वो कहते हैं ये यहाँ से KFC की तरफ है। मैंने कहा यार गूगल पे यहाँ पे दिखा रहा है, ये KFC की तरफ कैसे पहुँच गया, मैं वहीं से तो आया हूँ। तो फिर मैंने उन मैम को कॉल किया, मैंने कहा मैम आपकी शॉप कहाँ है। उन्होंने बोला हमारी शॉप ये रही। उन अंकल की शॉप के जस्ट सामने उनकी शॉप है। जस्ट मैम आ चुके हैं एंड दिस इज देयर शॉप। दे आर सो स्वीट, दे हैव स्पेशली कम फॉर मी। या अभी मैं आपको दिखाऊंगा नहीं डेकोरेशन क्या हो रहा है, क्या चीज़ें हो रही है, व्हाट आई हैव प्लान्ड। इन्होंने बोला कि एटलीस्ट हमें थोड़ा टाइम चाहिए होता है एंड फॉर दिस डेकोरेशन, और इन्होंने कभी की नहीं है। सो आई एम लिटिल अफ्रेड कि कैसे जाएगा कैसे नहीं, बट आई नो दे गोना मेक इट। केक फाइनल हो चुका है
बस नेम लिखवा रहा हूँ मैं एंड उसके बाद हम जाएंगे। बहुत लेट हो चुका हूँ बिकॉज यार इन सब चीज़ों में टाइम लगता है, तो या आपको टाइम देना पड़ेगा। आई थॉट कि ये बिल्कुल सिंपल है और ये मैं कर सकता हूँ, और फिर हमने यही किया। आई एम सो नर्वस, आई एम डूइंग ऑल दिस थिंग फॉर द फर्स्ट टाइम एंड आई डोंट नो कैसा लगेगा किसी को। सो एज दिस इज देयर शॉप, स्मॉल और लाइक अच्छी है, लाइक आई होप सब अच्छा हो। इन्होंने बोला ये पहली बार कर रहे हैं ये, मैं चलो ठीक है कर दो, लेट्स सी कैसा होता है पहली बार। पूरी प्रिपरेशन हो जाने के बाद मैंने सीधा उन्हें कॉल किया कि 5 मिनट में मैं आ रहा हूँ, योर फर्स्ट सरप्राइज इज रेडी। And I was so excited for her reaction because ये चीज़ मैंने कभी लाइफ में किसी के लिए नहीं की है। हेलो काशवी, हैप्पी बर्थडे। सो लाइक दिस इज फॉर यू। जिस लड़की ने अपना बर्थडे बहुत सिंपल सोचा हो, उसके लिए जब कोई ऐसा कर दे तो भाई उसका रिएक्शन वो कंप्लीटली जोन आउट हो गई। How's it? Cake. I'm telling you, this I have done for the first time. तो मुझे भी नहीं पता कैसे होता है, but I have tried. Here it is. लो। Happy birthday. Like it? एंड नेक्स्ट सरप्राइज मैं उन्हें ले गया वहाँ जहाँ उन्हें जाना था, बिकॉज उन्होंने कहा था कि उनका बर्थडे उन्हें बहुत ही साइलेंटली, बहुत ही पीसफुल जगह पे चाहिए। तो आई टुक हर टू अ कम्प्लीटली पीसफुल डेस्टिनेशन इन साउथ गोवा। एंड जब हम वहाँ पहुँचे तो वो इतनी ज़्यादा खुश थी, मैं बता नहीं सकता। दिस वॉज द प्लेस। घरों के कलर्स देखो, इसके एक रेड है, आगे ब्लू है, फिर आगे येलो है, डिफरेंट कलर्स। काशवी कैसा लग रहा है अभी ये घर? कैसे मैं समझ में नहीं आ रहा है भाई। मतलब जो घरों के कलर कोई कराता नहीं है ना, वो यहाँ के लोगों ने करा रखे हैं, तभी थोड़ा डिफरेंट है बाकी प्लेसेस से। इसने ब्लैक नहीं करवाया। ब्लैक? एक घर आप यहाँ पे ले लो और उसको ब्लैक कर देना। ऑलमोस्ट हमारा आधा दिन खत्म हो चुका था और सब कुछ बहुत अच्छा जा रहा था। एंड फिर होती है थोड़ी सी प्रॉब्लम। मैंने उनके लिए एक फैंसी 5 स्टार रेस्टोरेंट में एक डिनर बुक किया था, बट उसने वो मना कर दिया। एंड जब मैंने पूछा कि क्या हुआ, तो शी सेड कि आपने मेरे लिए ऑलरेडी बहुत कुछ कर दिया है। This was my first time कि किसी ने मेरे लिए इतना किया। कि मेरे लिए कोई गोवा आया है and he planned this much for me. Like this is unacceptable. लेकिन मुझे मेरे बर्थडे पे कोई 5 स्टार रेस्टोरेंट नहीं जाना। अगर तुम मुझे कोई बीच साइड छोटे से शैक में डिनर करवा सको तो करवा दो। मैंने जल्दी से अपने दोस्तों को फोन घुमाया और उनसे पूछा ऐसा कुछ कहीं पे पॉसिबल है। एक बीच के ऊपर छोटा सा प्यारा शैक और सामने एकदम समुंदर। एंड दैट मोमेंट आई रियलाइज कि यार ये जरूरी नहीं होता कि आप लाइफ में हर इंसान को मटेरियलिस्टिक या फिर एक्सपेंसिव चीजों से ही खुश कर पाओगे। कभी कभी आपके बहुत छोटे एफर्ट्स भी उनके लिए बहुत बड़े होते हैं। हमने बहुत बातें की एंड मैंने अपनी सिली स्टोरीज बताई। पहली बार मुझे ऐसा लगा कि यार लाइफ में कोई मुझे सुन रहा है। एंड अब बारी आती है हमारे आखिरी प्रेजेंट की, जिसके लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड था और आप सभी लोग भी बहुत एक्साइटेड हो गए। एंड अभी जस्ट मैं उसको बिठा के आया हूँ। एंड जो मेरा फाइनल प्रेजेंट है, जो मैंने अपने हाथों से रैप किया था, सब चीज़ें प्लान की थी, हालांकि रैप किया था लेकिन वो सिक्योरिटी चेक इन पे पूरा फाड़ दिया था मैंने अपने हाथों से ही, तो उसके लिए मेरे को बुरा लग रहा है, बट क्या कर सकते हैं यार। बट यार इट्स द फाइनल मोमेंट, नाउ शी गोना सी हर सरप्राइज। आपके लिए एक और गिफ्ट भी है व्हिच इज स्पेशल। अर्चिता आप ऑलरेडी बहुत कर चुके हो मेरे लिए, मुझे और नहीं चाहिए। अभी मेरे पास लास्ट 9 बजे का टाइम था, तो आई जस्ट हैव हाफ एन आवर। ये बिकॉज मैम को जल्दी जाना होगा घर पे। दिस इज फॉर यू। Yeah, so I gifted her this Polaroid camera because जब मेरी उनसे पहली बार ऑनलाइन बात हुई थी और उन्होंने मुझे बोला था कि उन्हें ट्रिप करना पसंद है, मेमोरीज बनाना पसंद है एंड बहुत ही सिंपल टाइप की लड़की है, तो मैंने सोचा कि यार इससे अच्छी कोई भी चीज़ हो नहीं सकती कि यार वो कहीं भी ट्रैवल करें तो वो अपनी मेमोरीज क्रिएट कर सके एटलीस्ट। एंड देन फाइनली आई गिव हर द लेटर जो मैंने अपने हाथों से लिखा था। एंड वो पढ़ने के बाद शी गॉट वेरी इमोशनल। एंड हो भी क्यों ना, आखिर इतना अच्छा कुछ लिखा था मैंने उसमें। एंड आई नो आप लोग सोच रहे हो कि मैंने उसमें क्या लिखा था, तो वो आपको वही बताएंगे। उसके लिए आपको देखना पड़ेगा पार्ट 4। Why you crying, काशवी? भाई मैंने तो हैप्पी बर्थडे विश की थी, गोविंद को रोना आ गया यार। तुम्हारा सरप्राइज, तुम्हारा गिफ्ट से मुझे रोना नहीं आया, पर जस्ट लेटर मेड मी क्राई। मैंने इसमें अपना बिल लिख के भेजा, इसको मुझे रोना आ गया। मेरा ओनली इंटेंशन एंड ओनली पर्पस सिर्फ उनका बर्थडे बेस्ट करना था, बिकॉज यही मैंने प्रॉमिस किया था खुद से और आपसे। ये सीरीज मैंने बहुत दिल से बनाई है और आप लोगों ने प्यार भी उतना ही दिल से दिया है। बस मैं यही बोलूँगा कि पार्ट
4 बिल्कुल मिस मत करना बिकॉज वो इस सीरीज का आखिरी पार्ट है। मैं ये नहीं खाऊंगी। वो डेफिनेटली लीव अ टिप फॉर दिस रेस्टोरेंट। मेरे आगे तीनों लाइन से लड़कियां आगे खड़ी हो चुकी हैं। मैं तो भी जब एयरपोर्ट पे आया, कहाँ से कैसे देखो बन रही है फोटो हमारी। कुछ तो हो गया, परेशान हो रखे, बंदी अलग परेशान हो रही है।